अब श्याम सुंदर 7 वर्ष से कुछ अधिक आयु के हो चुके हैं। 2 मास की वर्षा ऋतु भी समाप्त हो चुकी है। आकाश धीरे धीरे निर्मल हो रहा है। शरतकालीन पुष्प खिलने लगे हैं। अति मंगलकारी दीपावली का उत्सव निकट में ही है। सभी ब्रजवासी उसी दीपावली के दिन इंद्र के लिए भव्य पूजा आयोजित करते हैं। वे सभी इन मंगलमय उत्सवों को परंपरागत विधि से पीढ़ी दर पीढ़ी मानते आ रहे हैं। जिस प्रकार नागरिक राजा को कर देते हैं, उसी प्रकार ब्रजवासी भी वर्षा ऋतु के अंत में इंद्र की पूजा करके उसको श्रद्धापूर्वक कर देते हैं। नंद महाराज संपूर्ण 84 कोस ब्रज मंडल के राजा हैं। यह ब्रज सरलता, करुणा एवं आनंद से परिपूर्ण है। नंद महाराज अपनी आयु के वृद्ध गोपों को साथ लेकर प्रत्येक वर्ष इंद्र पूजा बड़े धूमधाम से मनाते आ रहे हैं, लेकिन इस वर्ष अभी तक उन्होंने कुछ भी तैयारी नहीं की है। इसलिए यशोदा महारानी नंद महाराज के पास जाकर कहती हैं, महर, आप यह कैसा आचरण कर रहे हैं? आप इंद्र पूजा को कैसे भूल सकते हैं? देखिए, हमें अपने घर बार और दुग्ध उत्पाद को सुचारू रूप से चलाए रखना है ना? हमें इंद्र देवता को अवश्य ही पूजते रहना चाहिए। नंद बाबा ने उत्तर दिया, ओ महर, इंद्र पूजा का स्मरण दिलाकर तुमने बहुत अच्छा किया। इसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। आखिर मैं ये कैसे भूल सकता हूँ? इंद्र तो हमारे कुल देवता है ना। मैं तो सदैव ही राजकाज के कार्यों में व्यस्त रहता हूँ। कंस ने मुझे अपार सफलता और सम्मान दिया है। किसी कारण से उन्होंने मुझे 10 नवे गांवों की जागीरदारी दी है। हे इंद्र देवता, कृपया मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें और उस भूल के लिए मुझे क्षमा करें। नंदरानी यशोदा बोली, आपका ये अपार वैभव और सम्मान इंद्र की कृपा से ही है। प्रतिदिन हजारों गायें हरी हरी घास चरती हैं और उसके परिणाम से हजारों कलश दूध प्राप्त होता है। सभी गोपगण आपका अनुसरण करते हुए आपका सम्मान करते हैं। आप ऐसे कृपामय देवता को कैसे भूल सकते हैं? नंद बाबा बोले, यशोदे, इंद्र पूजा का स्मरण दिलाकर तुमने बहुत अच्छा किया। इंद्र पूजा भुलाने के लिए मैं तुमसे क्षमा याचना करता हूँ। उसी समय बाबा के एक सेवक को बुलाया और कहा, यथाशीघ्र दौड़कर वृषभानु महाराज को बुला लाओ। नंद बाबा के आकस्मिक बुलावे पर वृषभानु बाबा चिंतातुर होते हुए तत्काल ही अपने सेवकों के साथ नंद भवन आए। मार्ग में वे सभी चिंता कर रहे थे। हमने कंस का कर तो दे ही दिया था, तो अब क्या हो गया? हो सकता है कंस ने अतिरिक्त कर की मांग की हो। ये विचार करते हुए वृषभानु बाबा अपने सेवकों के साथ नंद भवन पहुंच गए, जहां नंद बाबा के सभी भ्राता पहले से ही विराजमान थे। नंद बाबा ने सभी का स्वागत किया और श्रेष्ठ श्रेष्ठ आसनों को प्रदान करके स्वयं भी बैठ गए। वृषभानु महाराज बोले, आपने हमें क्यों बुलाया है? हमने तो कंस का कर कल ही दे दिया है। नंद बाबा हंसते हुए बोले, हमने आपको इसलिए थोड़े ही बुलाया था। हम तो आपको आनंद देने के लिए ही बुलाए हैं। मुझे खेद है कि इस प्रकार के आकस्मिक बुलावे से आपको अनावश्यक भय हुआ। हमने तो आपको इंद्र पूजा के निमित्त ही बुलाया है। इंद्र पूजा का समय अब निकट ही आ गया है ना? सभी ने हाँ भरते हुए सिर हिलाया और कहने लगे, ओ हाँ, ये तो आपने ठीक ही कहा। हमें इंद्र पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। सभी ब्रजवासी उत्साहपूर्वक नंद बाबा और वृषभानु महाराज के नेतृत्व में इंद्र पूजा की तैयारी करने लगे। उन सभी ने इंद्र देवता की ध्वजा चढ़ाई और अति उत्साहित होकर उनकी पूजा की सामग्री एकत्रित करके चिर पूजित इंद्र ध्वज टीला नामक स्थान पहुंच गए। यह स्थान गोवर्धन के पूर्वी भाग में
नंद बाबा की कोई एक गौशाला के निकट स्थित है। इस कार्य हेतु नंद महाराज ने सभी गोपों को और यशोदा रानी ने सभी गोपियों को आदेश दिया। सर्वप्रथम यशोदा रानी ने सभी गोपियों को इंद्र पूजा भूलने के लिए धिक्कारा। सभी इस कार्य को भूलने के कारण स्तब्ध हो गईं और विचार करने लगी कि हम इतने महत्वपूर्ण उत्सव को कैसे भूल सकती हैं। जब वे सभी पूजा की तैयारी के लिए घर लौट रही थीं, तब प्रार्थना करने लगीं, हे इंद्रदेव, हम तो आपके अलावा अन्य किसी भी देवता को नहीं जानती हैं, हमारे ऊपर कृपा करो। समस्त ब्रजमंडल मंगलमय गीतों एवं मृदंग आदि वाद्य यंत्रों की ध्वनि से गुंजित हो रहा था। यशोदा रानी की स्वयं यस्का गोपियां सुबह से लेकर संध्या तक इंद्र के लिए भोग तैयार कर रही थीं। यशोदा महारानी स्वयं भी इंद्र के निमित्त रसोई कर रही थीं। उन सभी पकवानों को ऊपर टाण पर रखती जा रही थी, क्योंकि उनको कृष्ण के द्वारा इंद्र की भोग सामग्री चुराने या छूकर नष्ट करने का भय था। इसलिए वह इस प्रकार से चेतावनी देती जा रही थी, कन्हैया, यहाँ मत आना, इंद्र देवता बहुत भयंकर हैं, वह छोटे छोटे बालकों को हानि पहुंचा सकता है। इस पर भी कृष्ण वस्तुओं को निरंतर स्पर्श करते हुए बाल हट करने लगे। यह देखकर यशोदा रानी डांटते हुए बोली, कन्हैया, देवताओं के कार्यों में इस प्रकार से बाल हट मत करो, तुम इतने नटखट क्यों हो। वह नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर इंद्र से क्षमा याचना करते हुए बोली, हे इंद्र, मेरे छोटे से कन्हैया को क्षमा कर दीजिए, ये बालक है ना। डांट सुनकर कन्हैया खेलने के लिए बाहर चले गए। गिरी गोवर्धन की जय, गोवर्धन नाथ की जय।